यहाँ से गुजरना महाल। ये भी गटर है। ये मुस्तम पार्क सदात लोनी का इलाका है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੋਟ तो सारी कोई सुनता ही नहीं। किसी का बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है। यहाँ के चेयरमैन वगैरह हैं वो इधर से गुजरते ही नहीं है। उनके घर के पास जो सड़कें हैं वो आए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कि कैसी सड़कें बनी। चेयरमैन तो नमाज ही गिर जाता है। 4 मरतबा यहाँ से नून लीग का MNA मुकर्रर हुआ और 3 मरतबा अपना गजाली भट्ट साहब और 1 दफ़ा डॉक्टर असद साहब यहाँ से MPA बने हैं। सर 1 रुपये का काम यहाँ पे नहीं करता। तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो आपको रिपोर्ट नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता, आप तक जो सही मालूमात है वो नहीं पहुँचाई जाती। जी नाज़रीन, कहने बथेरे गिरे ने, मोटरसाइकिल वाले डिगे ने, गड्डियां वाले डिगे ने। गुरेले खड़े होंगे ने भाई, फेराना फेराना, ये क्या मकसद है? गेड़े लगा लगा के हम तो रह जाते हैं, हमारी कोई भी नहीं। बारिश की वजह से पानी खड़ा है या यहाँ पे पानी रहता है ऐसे ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक स्टार रिजवी यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम लाहौर का एक ऐसा इलाका, बादामी बाग, सादात कॉलोनी जिसे कहा जाता है, और आज हमने इस इलाके का विज़िट करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये बारिश का पानी नहीं है जो आप पीछे देख रहे हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पे पानी 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ जमा रहता है, चाहे वो मानसून है चाहे इससे हट के। सूरत हाल यहाँ पे क्या है, लोग गुजरते हैं, मसाजिद भी यहाँ पे हैं, मदारिस भी हैं, स्कूल भी यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ से गुजरना आसान नहीं बल्कि बहुत ही टफ सिचुएशन इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ। और मैं आज आपके साथ इस इलाके को विज़िट करूँगा। CM साहिबा से गुजारिशात करेंगे, आपका सुथरा पंजाब, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक नज़र मैडम यहाँ भी, यहाँ के लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजरने वाले किस हाल से गुजर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। शायद आप इस जगह का विज़िट कीजिए। ये इलाका अलीम खान साहब एंड गजाली भट्ट साहब का ये इलाका है। तो अहले इलाका के जो हकूक़ हैं यहाँ पे उनको नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, मेरे साथ ज़रा विज़िट कीजिए। तो सूरत हाल क्या है यहाँ पे? ये बारिश की वजह से पानी खड़ा है या यहाँ पे पानी रहता है ऐसे ही? ऐसे ही रहता है, लेकिन गटर नहीं है, गटर के पानी ऊपर आ रहा है। तो कोई सफाई के लिए नहीं आता यहाँ पे? सफाई तो 2 दिन में 1 बार, 2 बार, तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं। ये साथ मस्जिद है, मैं देख रहा हूँ, तो मस्जिद में लोग नमाज के लिए आते हैं, नमाजी, तो कैसे फिर यहाँ से गुजर के जाते हैं? ये तो बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। सर ये बारिश का पानी है या गटर सब बंद हुए हैं, गटर सब टूटे पड़े हैं इधर। ये कोई तकरीबन हम 30-25 साल से यही हालात में रह रहे हैं। तो ये मस्जिद भी है साथ, तो मस्जिद में भी ये बड़ा मदरसा है हमारा, इधर बच्चे गुजरते हैं, गिरते हैं, रात को मोटरसाइकिलें गिरती हैं, गाड़ियाँ उल्ट पड़ती हैं, सब तो इतनी बददुआ देते हैं कि जी नाज़रीन, सिचुएशन आपके सामने है। आपने इनकी बात भी सुनी कि बददुआएँ भी, किसी की बददुआ से बचें। यकीनन ये मस्जिद है और इस मस्जिद के सामने के हालात ये हैं। ये सिर्फ बारिश की वजह से पानी जहाँ पे जमा नहीं है, बल्कि ये पानी राउंड द क्लॉक यहाँ पे जमा रहता है और ये गटरों का गंदा पानी है, गटरों से पानी निकल रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि वासा को भी अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा सफाई सुथराई वाले, मैं CM साहिबा से मुखातिब हूँ। मैडम CM साहिबा, आपने सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने बहुत काम किया, लेकिन ये इलाका इग्नोर क्यों है? अब देखिए यहाँ पे जो पानी आ रहा है, 7 मसाजिद हैं, ये मस्जिद है, वो आगे मस्जिद है, तो लोग नमाज के लिए जाते होंगे, तो उनके कपड़े यहाँ पे क्या साफ़ रहते होंगे? यकीनन नहीं रहते साफ़। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस इलाके पर भी अपनी नज़र करम कीजिए, यहाँ भी लोगों पर शफ़क़त कीजिए। यहाँ से गुज़रना महाल। ये भी गटर है, कोई भी इस गटर के अंदर जा सकता है। पानी, गटरों का ढक्कने खुले हुए हैं, पानी बाहर निकल रहा है। ये सामने भी सूरत हाल मैडम आपके सामने है। तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो आपको रिपोर्ट नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता, आप तक जो सही मालूमात है वो नहीं पहुँचाई जाती। एडमिनिस्ट्रेशन इस इलाके की टोटली फेल है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि आपको रिपोर्ट करें और आपका काम है कि रिपोर्ट लें। तो मैम अगर ये सूरत हाल रही, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया और आपको इक़्तिदार में लाए, तो आज इन लोगों के साथ ये सलूक जो किया जा रहा है, ये देख लीजिए, इंतहाई खस्ता हालत है, इंतहाई पुअर सिचुएशन है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बिल्कुल फ्लॉप है। इस एरिया में किसी किस्म का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। आखिर इनके हकूक़ कौन देगा? ये इनका राइट है, इनका राइट कौन देगा? ये गली आप देखें, यहाँ पे भी घर हैं और टूटी फूटी गली है,
कीचड़ है, पानी यहाँ भी जमा है और गटरों का गंदा पानी है, कोई बारिश का पानी नहीं है, ठीक। और इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखा सकूं, सेंटर में ये चौक है और इस चौक के अंदर ये हालात हैं, गटर का ढक्कन नहीं है, कोई भी गिर सकता है, कोई बड़ा सान्या पेश आ सकता है। हम इस बात का इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई बड़ा सान्या पेश आएगा तो ही नोटिस लिया जाएगा? अल्लाह न करे कोई मामलात होते हैं तो क्या होगा जी, सीएम साहिबा ने नोटिस ले लिया, रईस ने नोटिस ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, डीसी साहब आ गए, एसी साहब आ गए, तो ये ड्यूटीज़ उनकी यहाँ पे सान्या होने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले की शुरू होती है। तो उनको चाहिए कि अपने इलाके की सूरत हाल को देखें और जो यहाँ पे MNA हैं, MP हैं, गजाली भट्ट साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, उनको भी चाहिए कि अपने शहरियों को उनके बेसिक राइट्स से महरूम ना करें, ठीक है। अब बच्चे भी यहाँ पे और लोग यहाँ से गुजर, रिक्शे भी आ रहे हैं, बाइक्स भी जा रही हैं, तो सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मैडम CM साहब अगेन गुजारिश है कि आप इस इलाके को भी देखिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब ये आप तक विजुअल्स पहुँचेंगे और आप यहाँ पे इन विजुअल्स को देखते हुए इस इलाके का सद्देबाब ज़रूर करेंगे। आपने तो एक ऑर्डर करना है ना, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एक ऑर्डर करना है, यहाँ पे काम हो जाना है। तो देखें ये है, आपने डेंगी पर भी काम किया। अक्सर हम क्या करते हैं जी, स्कूल में, घरों के अंदर, गमलों में जहाँ पानी जमा है तो उन पर FIRs दी जा रही होती हैं। तो आप सिचुएशन आपके सामने, घर के बिल्कुल सामने गेट के आगे यहाँ पानी एक दिन नहीं, ये ग्रीन पानी ये बता रहा है कि मैं एक दिन से नहीं बल्कि मुद्दतों से यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे मच्छर नहीं होंगे, यहाँ पे मक्खियाँ नहीं होंगी, कितने जरासीम होंगे, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के बड़ों की, बुज़ुर्गों की सेहत का ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। यहाँ पे FIR किसके अगेंस्ट दी जाए कि जो इतना पानी यहाँ पे खड़ा है, एक गमले के अंदर पानी खड़ा, कूलर के अंदर पानी खड़ा होता है तो आप उस पर FIR का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पे कौन और किस पर FIR दी जाए? क्या इन लोगों का हक नहीं है जो इनको दिया जाए? बहुत, ये यकीन करें, दिल खून के आंसू रो रहा है ये सिचुएशन देखते हुए कि ये आखिर टैक्स पेयर लोग हैं, आपको टैक्स देते हैं मैडम, लेकिन सूरत हाल ठीक नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इन लोगों के इस हालत पर तरस खाएं। ये भी आप चेक कर लीजिए, ये भी आप देख लीजिए। तो आखिर ज़िम्मेदार कौन है इस सारी सिचुएशन का? अ स्टिचिंग टाइम सेव्स अ नाइन। अगर ये काम बर वक्त किया जाता तो इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे कभी भी ना होता। टाइमली अगर इस चीज़ को रिपेयर किया जाता, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता तो आज ये हालात इस जगह पे ना होते। अफसोस है इस बात का कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपकी पंजाब का इलाका है, बादामी बाग, लाहौर, सब्ज़ी मंडी एंड फ्रूट मंडी के बिल्कुल पास का एरिया ये चेक कीजिए। ये मुस्तम पार्क से 10 किलोमीटर का इलाका है और ये तकरीबन 10-12 साल से ऐसे ही हम देख रहे हैं। और जितने भी स्कूल वगैरह हैं वो सारे इस साइड पे हैं और बच्चे यहाँ से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यानी तो कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी जी जी, आप बताइए। ये गटर, आप इधर आ जाए, इधर आए सामने। बच्चे गिरते हैं, किसी का बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है। तो वो पीछे जो गटर जी। है, आगे मस्जिद है, मस्जिद दिखाएं आप। नमाजियों के लिए बहुत दिक्कत है। तो कोई यहाँ का माहौल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। जो यहाँ के चेयरमैन वगैरह हैं वो इधर से गुजरते ही नहीं है। उनके घर के पास जो सड़कें हैं वो आए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कि कैसी सड़कें बनी। चेयरमैन इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं, साथ ही हैं, ठीक है। उधर की सड़कें देखें, पीछे बाजार है, उधर के जो उनके जानने वाले हैं उनकी सड़कें देखें। इधर हमारे साथ कोई दुश्मनी है जो नहीं आते, इधर क्या वजह है? हम भी ये नून लीग के ही हैं, कोई बाहर से नहीं आए। तकरीबन 15 साल हो गए, इधर से कोई भी नहीं ये सड़क नहीं बना सके। मैम, कोई किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हो, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन जिम्मेदारी है कि उनको उनके हकूक़ से महरूम न किया जाए, उनके महरूम दे। बहुत दिक्कत है। उधर देखिए, काफ़ी ज़्यादा गटर सारे तोड़ टूटे हुए हैं। बच्चा जो गिर जाता है वो अगले गटर से निकलता है। देखिए, कह रहे हैं बच्चा जो गिर जाता है वो अगले गटर से निकलता है। खुला हुआ ढक्कन है, इसके ऊपर कोई इसको कवर नहीं किया होगा, मैन होल है ये, और ये ऊपर से खुला हुआ ये। उसके बाद अगर आगे आ जाएं, ये सूरत हाल। तो अब बरसात का मौसम है, यहाँ जब पानी जमा होगा तो कोई अनजान बंदा जिसको नहीं आइडिया, वो तो इसके अंदर चला जाएगा, तो गिरते हैं लोग इसके अंदर। गाड़ियाँ भी
गाड़ियाँ गिरती हैं, उनका बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोई फैमिली आती है जी नाज़रीन, जिसने वोट इस सिचुएशन को देख के यकीनन तकलीफ हुई है। ਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਗਿਰੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੋਲ? ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो भी देखे भाई, वो आगे भी है मस्जिद के ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ। ले खड़े होते हैं भाई, फिर आना, ये क्या मकसद है? गेड़े लगा लगा के हम तो रह जाते हैं, हमारी कोई भी नहीं सुनता। ये देखे ना, बिल्कुल ये कुआं बना, इसमें कोई बच्चा गिर जाता है, कोई इंसान गिर जाता है, कोई अंधेरे सवेरे नमाज पढ़ने के लिए कोई नमाज ही गिर जाता है। ये कौन से तरीके का? ये भी ये ज़्यादती है। ये मैन होल ऊपर कवर नहीं किया हुआ, इसको वो भी खुला है, ये भी खुला है, तो इसमें जो गिरेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और ज़िम्मेदार इसकी पंजाब गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसका इलाका है और रिस्पॉन्सिबल होती है रियासत कि वो अपने शहरियों को उनके हकूक़ दे जो कि उनको नहीं दिए जा रहे। और मैं जहाँ तक भी चलता जाऊँगा सूरत हाल यही मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही खस्ता सूरत हाल है जी। दस देने के ये सर क्या कहना चाहेंगे? आपका इलाका विज़िट किया है सर, यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल से 30-32 साल से हम रह रहे हैं। 2008 में थोड़ा सा काम हुआ था और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 4 मरतबा यहाँ से नून लीग का MNA मुकर्रर हुआ और 3 मरतबा अपना गजाली भट्ट साहब और एक दफ़ा डॉक्टर असद साहब यहाँ से MPA बने हैं। सर 1 रुपये का काम यहाँ पे नहीं करता। वारी इस जगह की आती है, कहते सर फंड मुक गया हमारे पास, यही बता दे फंड मुक गया। सर हम बहुत तंग है, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसमें गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, गाड़ी हमारी यहाँ पे गिरती है, तो सर हम बहुत लिहाजा यहाँ पे तंग है। हम मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं उनके कि यहाँ का भी कोई हल निकाले। हल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्योंकि तैयार यहाँ कर पे भी चुका है। इंसान रह रहे हैं सर, बिल्कुल इंसान रह रहे हैं, कोई जानवर यहाँ पे नहीं रह रहे। 20 साल हो गए, 20-22 साल की, यहाँ पे 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं किया। ये मुस्लिम पार्क है, साथ में अलीम कॉलोनी, ये दोनों में किसी का काम नहीं हुआ आज तक। तो और किसी ने विजिट भी नहीं किया कोई गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं किया सर, सिर्फ वोट लेने आते हैं, जब इलेक्शन होते हैं वादे करके चले जाते हैं, फिर नहीं आते सर। तो ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मरीम नवाज साहब तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाए, आपकी मेहरबानी होगी। जी मैडम CM साहिबा, सूरत हाल आपने सुनी, शहरियों की बात भी आपने सुन ली, हर कोई बहुत परेशान है। कहीं भी मैं देख रहा हूँ गटरों के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब मौजूद हैं और कोई भी बड़ा सानहा पेश आ सकता है। इन बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं खुदारा। छोटे बच्चे हैं, नासमझ होते हैं, खेलते कूदते, किसी भी, ये कितने हमने देख लिए अभी, मैन होल जो ओपन है कहीं भी जा सकते हैं, अल्लाह इन सबको महफूज रखे। लेकिन हर जगह लंबी लाइन लगी हुई है, एंड तक अगर हम चलेंगे यही सूरत हाल है। तो मैं यहाँ से ही इस मैसेज को अपनी गवर्नमेंट तक कन्वे करना चाहूँगा कि मैडम एंड AC साहब, DC साहब एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस, सबसे गुजारिश है, इलाका देख लिया आपने, मुझे उम्मीद है अगर ये रिपोर्ट आप तक पहुँचती है, मैं जब नेक्स्ट विज़िट करूँगा यहाँ पे ये सारे मामला हल होंगे, यहाँ काम मुकम्मल हो चुके होंगे। गुजारिश ये है आपसे कि इस इलाके को इग्नोर ना कीजिएगा। ये लाहौर है, ये बदामी बाग का इलाका है, ये आप ही का घर है मैडम। इनका क्या कसूर है बेचारों का? जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, छोटे, मसाजिद में जा रहे हैं, मदारिस में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, क्या कसूर है इनका? सिर्फ ये कसूर है कि वो इस मोहल्ले का हिस्सा है? ऐसा ना कीजिए, इन लोगों को इनके हकूक़ से महरूम ना कीजिए, इनको अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता कीजिए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि जो गुजारिशात आपके सामने रखी हैं आप इस पर ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ पे काम करवाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ के MN एंड MPA से भी गुजारिश है कि अपने लोगों का हाल पूछ लिया करें। आप इनके मुंतखब करना है ना, इनके सर पे हाथ आप ही ने रखना है, इनकी मजबूरियाँ, इनकी बातें, इनकी प्रॉब्लम्स को आप ही ने सुनना है। कभी विज़िट करें अपने इलाके का, देखें ज़रा क्या किस हाल में है लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर नोट करेंगे। इजाज़त चाहिए, अल्लाह रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।